ભચાઉ તાલુકાના લુણવા ગામે આવેલી ગુજરાત એનઆરઇકો લિમિટેડ કંપની લિક્વિડેટ દ્વારા ના સ્ટાફ કર્મચારીઓ અને કામદારોને બાકી રહેલા પગાર આપવામાં આવે તેવી માંગણી કરી હતી। गुजरात एनआरई कोक लिमिटेड कंपनी स्टाफे અને કામદારો અગાઉ લેખિતમાં રજી કલેક્ટરને તેમજ સંસદ સભ્ય ધારાસભ્યને મામલતદારને લેખિત રજૂઆતો કરેલી છે। આ સમગ્ર મામલે કંપનીના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓએ એબીસી ન્યૂઝ ગુજરાતને શું જણાવ્યું તે સાંભળો તેમના જ મુખ્ય। मैं यहाँ पे गुजरात एनआरई कोक लिमिटेड करके कंपनी है, ये कंपनी में भी आया हूँ। ये कंपनी जो है ये लिक्विडेशन में जा रही है। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ये इसके लिक्विडेशन में जो लिक्विडेटर जो अपॉइंट हुए हैं मिस्टर सुमित बिनानी एज़ पर कोर्ट के हिसाब से, तो वो हिसाब से वो ऑफिस से मैं आया हूँ, उनका मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ और यहाँ पे मैं प्लांट की कार्यवाही देखने के लिए आया हूँ। अभी ऐसा रहता है कि ये जो लिक्विडेशन में जब कंपनी जाती है, जहाँ पे भी कंपनी चलती है, बहुत बड़े डिविजन्स रहते हैं। इसके लिए हम बैंक से लोन लेते हैं और बैंक से लोन लेने के बाद में फिर उसके रीपेमेंट होते नहीं होते, या तो कभी कभी उसके कई रीज़न्स रहते हैं, तो वो हिसाब से बैंक रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं या कंपनी लॉस में चलती है, तो वो हिसाब से एज़ पर लॉ के हिसाब से बैंकर्स का पेमेंट नहीं हुआ तो वो कंपनी लिक्विडेशन में जाती है। उसका रिस्ट्रक्चरिंग होता है, उसको लोन ज़्यादा दिए जाते हैं, लेकिन इतने सारे प्रयास के बाद में भी नहीं हुआ तो या मिसमैनेजमेंट हुआ तो कंपनी लिक्विडेशन में जाती है। ये बैंकर्स लिक्विडेशन के लिए अप्लाई करते हैं। अभी ऐसा है कि हम जो है ये कोर्ट के विश्वस्त जिसको बोलते हैं उसके हैं, और कोर्ट ने हमको ये मैटर सलटाने के लिए और इससे अच्छा कुछ मंगलमय हो या उसके लिए हम काम कर रहे हैं। नो वर्क्स नो पे भी अगर कभी रहता है तो ये टेंटेटिव भी स्टेज होती है। इससे अगर कभी अच्छा अगर कभी कुछ आता है, निर्माण होता है, तो उसके लिए आगे भी कुछ कार्यवाही मतलब कंटिन्यूटी हो सकती है, लेकिन उसका गारंटी नहीं रहता है। ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, अभी हम जो प्लांट में आए हैं तो इसमें क्या रहता है कि ये लिक्विडेशन का कुछ खर्चा रहता है, लिक्विडेशन के हिसाब रहते हैं। जैसे भी ये बैंकर्स ने ये अभी लोन लिए हैं, 3000 करोड़ की ये कंपनी को लोन दिया है। 15 बैंकर ने मिलके ये कंपनी चलाने के लिए, तो ये कंपनी लेके 3000 करोड़ में खर्चा करके ये अभी चला रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिक्कतें आई होगी तो वो हिसाब से इनका रीपेमेंट नहीं हुआ, इंटरेस्ट नहीं होगा। एक मिनट मेरे को बात करने दो, आप क्वेश्चन पूछो बाद में। एक सवाल में पूछो तो इसका जो खर्चा जो करना पड़ता है इसका कुछ लिमिट रहता है, जो गाइडलाइंस में जो दिया हुआ रहता है। एक बार कंपनी लिक्विडेशन में जाने के बाद में जो गाइडलाइन में जो लॉ में जो दिया जाता है वही हिसाब से खर्चा होता है। जो आज अगस्त सितंबर जाके आज अक्टूबर का 14-15 तारीख हो गया, हम लोग अभी भी 2 महीने का पगार नहीं मिला है। इसके सिलसिला में ये लोग कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा है हम लोगों को। तो अभी सामने में नवरात्रि है, उसके बाद दिवाली है। जो पगार तो नहीं मिल रहा है, ऊपर का जो बोनस हम लोगों का जो सीटीसी के अंदर है वो ड्यू हो गया, जो एलटीए है वो भी ड्यू हो गया। तो हम लोग जो बाहर से आया हूँ बा इधर जो अपना इधर का भी है वो लोग सब मर रहा हूँ, हम लोग तो मर रहा हूँ, मकान भाड़ा नहीं दे पा रहा हूँ, हम लोग जो पानी का दूध का किसी का पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। इवन मेरा जो समस्या है ये सबका ही समस्या है। जो बच्चा का स्कूल में ऑनलाइन का पढ़ाई चल रहा है, जो पैसा नहीं देने के कारण वो पढ़ाई भी बंद हो गया। तो इसी कारण में हम लोग आज उनके सामने आया हूँ। ये थोड़ा सा सर आप लोग देखिए, जे आज लॉकडाउन का पीरियड में घर का कुत्ता बिल्ली को भी आदमी बाहर नहीं निकल देते हैं, 2 रोटी कम से कम उसके लिए दे देते हैं। आज ये लोग 23 तारीख रात का अंधेरा में 24 का सुबह से ये लोग जो सस्पेंशन वारंट का नोटिस लगा दिया, इसमें तो हम लोग सड़क पर आ गया। जो हम लोग का हाथ में आज कुछ भी पैसा बचा नहीं है। हम लोग जो आ रहा हूँ अपना पैसा से 2-3 आदमी करके पेट्रोल डाल के ये हम लोग इधर आ रहा हूँ इनके सामने जो हम लोगों का प्रॉब्लम रखने के लिए। तो सर इसके लिए हम लोग सबको सविनय निवेदन है
जी सर, इसको थोड़ा सा हाईलाइट्स कीजिए सबको, ये मीडिया के थ्रू में सबके पास आवेदन है जी, आप लोग हम लोगों का जो हालात है इसको देखिए, इसको सोचिए इसके बारे में, और इसके बारे में आप लोग थोड़ा आवाज़ उठाइए जी, हम लोग थोड़ा बचे, क्योंकि हम लोग भी आप लोगों का संतान है, हम लोग भी दूर गांव से आके इधर काम करने आया है, हम लोगों के साथ गांव वाला सब इकट्ठा हुआ है, वो लोग भी चाहता है जे हम लोगों का कुछ अच्छा हो। લિક્વિડેટર એમ કહે છે કે ભાઈ તમે અમને માલ વેચવા દો અને પછી અમે વિચારશું. તો વિચારશો તો સાહેબ તમે ક્યારે આનું પગાર અમને આપશો? અને 400 માણસ આ એક યુનિટમાં છે અને અમારી કંપની રેગ્યુલર ચાલુ હતી અને આને બેંકવાળાએ બંધ કરાવી છે. 17 તારીખ સુધી અમારી કંપની ચાલુ હતી, એને જબરજસ્તી બંધ કરાવી છે આ લિક્વિડેટરે. સુમિત બિનાની જે છે એને જાણી જોઈને બંધ કરાવી છે. તો ચાલુ અમારી જે રોજગારી હતી, અત્યારે આ કોવિડના સમયમાં રોજગાર માણસને મળતા નથી, અમારી રોજગારી છીને છે. तो इसके बावजूद भी एक बात करना चाहता हूँ, 23 तारीख जो सस्पेंशन का वार्ड नोटिस लगाया है, उसके बाद 24 तारीख से 30 तारीख तक भी इन लोग साजिश में कंपनी से माल निकला हुआ है, उसका पैसा का भी करीब 35 लाख का पैसा ये लोग डिस्पैच किया है। उस पैसा से भी हम लोगों का कुछ तो दे सकते थे, वो पैसा भी ये लोग नहीं दिया। वो पैसा कहाँ गया अभी तक उसका मालूम नहीं चल रहा है। ये जो लिक्विडेटर का आदमी आया है, इनको हम लोग ये क्वेश्चन रखा है, लेकिन ये कुछ नहीं बता पा रहा है। ને જબરજસ્તી એક નવી સિક્યુરિટી આને નાખી દીધી છે કે માણસોને અંદર નહીં આવવા દેવાના, બહાર નહીં આવવા દેવાના, અને જબરજસ્તી અમને રોકવામાં આવે છે, અમારી રોજગારી છીનવામાં આવે. તો સરકારશ્રીને તમારા દ્વારા અમે એક વિનંતી કરી છે કે આનામાં અફેર કરી અને લોકલ માણસો ક્યાં જશે આ કોવિડના સમયમાં. તો સરકારશ્રીને તમારા દ્વારા અમે એક વિનંતી કરી છે કે ભાઈ આ સસ્પેન્શન ઓર્ડર હટાવે, કંપની ચાલુ કરાવે અને અમારો પગાર કરાવે. દીપક આહિર, ABC ન્યૂઝ ગુજરાત, ભચાઉ, કચ્છ.